السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 84 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْفِكُونَ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہیں تم نے بہانا اپنے خون، کہ تمہیں اپنوں کے خون نہیں بہانا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالنا اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے، اور تم گواہ ہو۔ نیکسٹ آیت نمبر 85۔ ثم أنتم هؤلاء ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم آنتم، پھر تم، وہ لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے اپنے نفسوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے، من دیارکم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاثم والعدوان، ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ،
हालांकि वो हराम किया गया अलैकुम तुम पर इखराजुहुम उनका निकालना। अफतुमिनूना बिबअदिल किताबी क्या फिर तुम ईमान लाते हो साथ बाज यानी कि कुछ किताबों के साथ कुछ किताबों के क्या फिर तुम ईमान लाते हो। व तकफुरूना और तुम कुफ्र करते हो बिबाद साथ बाज के। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु तो क्या बदला हो जो करता है जालिका ये मिनकुम तुम में से इल्ला खिज़्युन मगर रुसवाई है फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में व यौमल क़ियामती और क़यामत के दिन युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे इला अशद्दिल अज़ाब तरफ ज्यादा सख्त अजाब के वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। तो यहाँ ये बताया जा रहा है ना बनी इसराइल को इजाजत थी और ना हमको कि किताब की बाज हिस्से को ले लें और बाज हिस्से को छोड़ दें। तो अभी हमारे हाल क्या है कि हम जो चीज हमारे अपने मकसद के मुताबिक होती है उसको तो हम अच्छे से अपना लेते हैं और जो चीज हमें पसंद नहीं होती उस पर हम अमल नहीं करते। जैसे अभी तक हमने इतने सारे अहकाम पढ़े हैं उसमें से हम बहुत कम है जो इन सब बातों पर अमल करते हैं। तो ईमान का तकाजा ये है कि इंसान पूरे का पूरा दीन में दाखिल हो और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। यानी कि अपनी जो जिंदगी है वो सिर्फ अल्लाह की बताई हुई बातों के मुताबिक गुजारे कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सिर्फ उसी के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपरली एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आयत नंबर 86 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون। أولئك الذين ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले। फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु तो ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना वो मदद दिए जाएंगे। तो ये जो ऊपर जिन लोगों का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो बात हुई है ना पिछली आयत में वो ये है कि मैं आपको एक बार इसको सही से समझा देती हूँ। अ, फिर तुम वो लोग हो तुम कत्ल करते हो अपने नफ्सों को लोगों को कि मतलब अपने नफ्सों से मतलब ये नहीं कि अपने घर खानदान के लोग इससे मतलब है इंसान इंसान कोई भी इंसान हो तुम कत्ल करते हो अपने नफ्सों को और तुम निकालते हो एक गिरोह को तुम में से और उनमें से उनके घरों से कुछ लोगों को तुम अगर उन लोगों के घरों से निकाल देते हो उन पर चढ़ाई करते हुए यानी कि दबाव डालते हुए गुनाह के साथ और ज्यादती के साथ। तुम इसका मतलब है कि किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर करना किसी को बिना वजह के उनके घरों से निकालना उनके ऊपर चढ़ाई करना ज्यादती करना तो ये जो है एक गुनाह का काम है। और अगर वो आए तुम्हारे पास और अगर वो लोग तुम्हारे पास आते हैं कैदी बनकर अगर तुमने उन लोगों को कैद कर लिया है इस गुनाह और ज्यादती के बाद और तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो उनको तो उनके बदले में तुम फिदिया लेते हो। हालांकि वो हराम किया गया है तुम पर जो तुम्हारे लिए हराम है उनका निकालना। अफतुमिनुना और क्या फिर तुम ईमान लाते हो साथ बाज किताब के और तुम कुफ्र करते हो यानी कि किताब का कुछ हिस्सा तुम मान लेते हो और कुछ हिस्से को तुम नहीं मानते। तो क्या बदला है तो उनके लिए जो है उस उनके लिए हमेशा की रुसवाई है दुनिया की जिंदगी में भी उनके लिए रुसवाई है और कयामत के दिन वो सख्त अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। कयामत के दिन उनके लिए सख्त अजाब होगा। और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो और जो भी कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला को सब मालूम है। अल्लाह ताला को सब पता होता है जो कुछ भी हम करते हैं। नेक्स्ट आयत आयत नंबर 86 में बताया जा रहा है ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले। इन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया है तो इनसे इनका जो अजाब है वो हल्का ना किया जाएगा और ना ही ये किसी तरह की कोई मदद दिए जाएंगे। आयत नंबर 87
वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफरीक़न कज़्ज़बतुम वफरीक़न तक़तुलून। वलक़द आतैना, और अलबत्ता तहकीक दी हमने, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, और पे दर पे भेजा हमने, यानी कि एक के बाद एक पे दर पे भेजा हमने। उसके बाद कई रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियम, और दी हमने ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां, और ताईद की हमने उसकी साथ हरूफ पाक के। अफकुल्लमा, क्या भला जब कभी आया तुम्हारे पास एक रसूल, साथ उसके जो नापसंद किया तुम्हारे नफ्सों ने, तकब्बुर किया तुमने। तो एक गिरोह है झुटलाया तुमने, और एक गिरोह है तुम कत्ल करते हो। तो बनी इसराइल ने अपने अंबिया को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल जो थे ना, उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल कर डाला था। तो आज जिस तरह उलमा का कत्ल हो रहा है, इस तर्ज अमल से बचने की जरूरत है। तो यहाँ जो है वो ये बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक बहुत से रसूल भेजे गए, और ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा था, और उनकी तायीद की थी साथ रूह पाक के। तो क्या भला जब कभी आया तुम्हारे पास एक रसूल, तो जब कभी उनके पास कोई रसूल आता था, साथ उसके जो नापसंद किया तुम्हारे नफ्सों ने, तो उसमें से जो बातों को वो नापसंद करते थे, तो तकब्बुर किया तुमने। तो उन बातों के सामने तकब्बुर करते थे और सिर्फ अपनी मनमानी करते थे, और उस बात को मानते नहीं थे तकब्बुर करते हुए। तो एक गिरोह को झुटलाया तुमने, और एक गिरोह को तुम कबूल करते थे। तो एक गिरोह को तो उन्होंने, एक ग्रुप को तो झुटला दिया था कि तुम झूठे हो, और दूसरे गिरोह को, जो एक और गिरोह था, तो उनमें उनको कत्ल किया था। तो यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि वो कत्ल कर देते थे अंबिया को। नेक्स्ट है आयत नंबर 88। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और उन्होंने कहा, दिल हमारे गिलाफ में है, यानी कि हमारे दिलों पर जो है वो पर्दा पड़ा हुआ है। बल्लाअनहुमुल्लाहु, बल्कि लानत की उन पर अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम, बेवजह उनके कुफ्र के। जो वो कुफ्र करते थे, कुफ्र मतलब इनकार करना, नाफरमानी करना, उसकी वजह से अल्लाह की लानत थी उन पर। फ़क़लीलन मा युमिनून, तो कितना कम वो ईमान लाते हैं। आयत नंबर 89। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिह फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। वलम्मा, और जब आई उनके पास एक किताब अल्लाह के पास से, तस्दीक करने वाली वास्ते उसके जो उनके पास थी। एक किताब जो उनके पास थी, अल्लाह की तरफ से एक और किताब नाजिल की गई जो उस किताब की तस्दीक करती थी। वकानु, और थे वो इससे पहले फतह की दुआएं करते। इससे पहले वो लोग फतह की दुआएं करते थे। अलल्लज़ीना कफरू, उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया, उन लोगों के खिलाफ दुआएं करते थे जिन्होंने कुफ्र किया था, कि हमें फतह मिले और वो हार जाए। फलम्मा जाअहुम, तो जब आ गया उनके पास, जो उन्होंने उसको पहचान भी लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुफ्र किया। फलानतुल्लाहि, तो लानत है अल्लाह की उन पर।
अलल काफिरीन, काफिरों पर। तो उन्होंने जब इनकार किया तो इनकार करने वालों को तो काफिर कहता था क्योंकि वो कुफ्र करते हैं। तो अल्लाह की लानत हुई काफिरों पर। आयत नंबर 90। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फबाa'ू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफिरीन अज़ाबुम मुहीन। वबि'समश्तरौ, कितना बुरा है कि उन्होंने बेच डाला साथ उसके अपने नफ्सों को, कि वो कुफ्र करते हैं साथ उसके जो नाजिल किया अल्लाह ने। जिद की वजह से, जिद की वजह से वो इनकार करते थे, जो चीज अल्लाह की तरफ से आती थी उसका इनकार करते थे। उसको पहचान लेने के बाद भी, जैसे अभी ऊपर जिक्र किया गया, जिद की वजह से, कि उतारता है अल्लाह अपने फजल में से जो चाहता है अपने बंदों में से। फबाउ बिगदबिन, तो वो पलटे साथ गजब के, यानी कि गुस्से के साथ, ऊपर गजब के। वली काफिरीन आजाब मुहीन, और काफिरों के लिए आजाब है रुसवा करने वाला। तो जो लोग हक को पहचानने के बाद भी उसको नहीं मानते हैं और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं जिद की वजह से, तकब्बुर की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बुरा अजाब है रुसवा करने वाला। तो हमें क्या करना है? हमें इन बातों पर अमल करना है। आयत नंबर 91। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है वास्ते उनके, ईमान लाओ, जब उनको कहा जाता है ईमान लाने के लिए, बेमा अंज़लल्लाहु, साथ उसके जो नाजिल किया अल्लाह ने, जो अल्लाह ने नाजिल किया, जब उनको उस पर ईमान लाने के लिए कहा जाता है, क़ालू नुअमिनु, वो कहते हैं हम ईमान लाएंगे, बिमा उन्ज़िला अलैना, साथ उसके जो नाजिल किया हम पर, क्या हम उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल किया। वयकफुरूना बिमा वराअह, और वो कुफ्र करते हैं साथ उसके जो उसके अलावा उसके पीछे है, यानी कि जो उन पर नाजिल किया गया सिर्फ उसी पर ईमान करेंगे, और जो उनके पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान नहीं लाएंगे। वहुवल हक्कु, हालांकि वो हक है, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, तस्दीक करने वाला है वास्ते उसकी जो उनके पास है, जो अहकाम उनको पहले दिए गए थे उसकी तस्दीक करने के लिए ही आगे अहकाम उनको दिए जा रहे थे। लेकिन उनका कहना क्या था कि हम ईमान तो लाएंगे लेकिन हम सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे जो अब हमें दिया जा रहा है, जो पहले दिया जा चुका उस पर हम ईमान नहीं लाएंगे। उल फलीमा, कह दीजिए तो क्यों, तक़तुलूना अंबिया अल्लाह, तुम कत्ल करते हो अल्लाह के नबियों को, मिन कब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले, अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो इससे पहले तुमने अंबियाओं को कत्ल क्यों किया था। आयत नंबर 92। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। तो यहाँ बताया जा रहा है, और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम साथ रोशन दलाइल के, फिर बना लिए तुमने बछड़े को इसके बाद।
जो बछड़े को उन्होंने माबूद बना लिया था, हालांकि उसके पहले मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास रोशन निशानियां ला चुके थे। वह तुम जालिमून, और तुम जालिम थे, लेकिन उन्होंने उसको माना नहीं था और वो जालिम करार पाए थे। तो कुरान में कई अहकामात ऐसे हैं जो तौरात में मौजूद हैं। कुरान कोई नई चीज लेकर नहीं आया था। कुरान से पहले जो अल्लाह ताला ने तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, उसमें वही अहकाम थे जो कुरान में अहकाम थे। तो कुरान में कोई नई चीज नहीं आई थी। इन अहकामात की तस्दीक करता है, जो कुरान को इन अहकामात की तस्दीक के लिए भेजा था जो पहले से नाजिल शुदा है। यानी कि तस्दीक का मतलब है कि सच्चाई को बयान करने वाली, कि वो जो किताब है ना तौरात, वो भी सच्ची किताब है, तो तुम्हें उसको भी मानना है। और जो अहकामात कुरान में है वही अहकामात उसमें दिए गए हैं। कुरान में कोई नई अहकामात तुम्हारी तरफ नहीं उतारे गए। जो तुम कह रहे हो कि हम पहले वाले अहकामात को नहीं मानेंगे और जो हम पर अब नाजिल किया गया है उसको हम मानेंगे सिर्फ। आयत नंबर 93। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين। वइज़ अखज़ना, और जब लिया हमने पुख्ता अहद और बुलंद किया हमने तुम्हारे ऊपर कोहितूर। ले लो जो दिया हमने तुमको साथ मजबूती के। और सुनो, उन्होंने कहा सुना हमने और नाफरमानी की हमने। हमने सुन तो लिया लेकिन हमने नाफरमानी करेंगे हम। व उशरिबू, और वो पिलाए गए, फी कुलूबिहिमुल इज्ला, अपने दिलों में बछड़े को, बिकुफ्रिहिम, बेवजह उसके कुफ्र के। कुल बिसमा, कह दीजिए कितना बुरा है, हुक्म देता है तुमको उसका, ईमान तुम्हारा, अगर हो तुम ईमान लाने वाले। जब इंसान अल्लाह का कोई हुक्म नहीं मानता तो वो उसके बदले फितने में पड़ जाता है। वो ऐसी चीजों की मोहब्बत में पड़ जाता है कि अल्लाह और उससे मोहब्बत को भूल जाता है। आयत नंबर 94। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين। कह दीजिए, अगर है तुम्हारे लिए आखिरत का घर, अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर है अल्लाह के पास, खालिसतन, खालिसतन, खालिस, मिन दूनिन नास, लोगों के अलावा, फतमन्नल मौता, तो तमन्ना करो मौत की, अगर हो तुम सच्चे। तो अगर तुम सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो कि अल्लाह के पास तुम्हारे लिए एक खालिसतन घर है, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो। तो आयत नंबर 94। हमारी तरह बनी इसराइल का भी यही अकीदा था कि जन्नत उनके लिए है। याद रखिए, अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए कि वो सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन इसका डर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो सारे गुनाह माफ कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के पास हमारे लिए खालिसतन घर है। हमें उससे तौबा भी करनी है और उससे डरना भी है, तभी वो चीज मिल पाएगी। आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक लुकमे की वजह से जन्नत से उतार दिया गया था। उन्होंने जो उस दरख्त का फल चखा था उसकी वजह से। इब्लिस को सिर्फ एक सजदा न करने की बुनियाद पर रहमत से दूर कर दिया गया था। इब्लिस ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया था, तो उसकी वजह से उनको रहमत से दूर कर दिया गया था। हदीस में आता है
कि एक शख्स मुंह से कोई ऐसी बात निकालता है जिसकी वजह से वो जहन्नम में 70 साल की मुसाफत पर चला जाता है। यानी कि मुंह से कोई गलत इस तरह की बात निकालना जो गलत है, बाज़ औक़ात वो बात इस तरह होती है कि इंसान को 70 साल तक जहन्नम में जलवा सकती है। वो एक बात, सिर्फ वो एक बात मुझसे निकालना, एक गलत बात। सोचो हम कितने खतरे में हैं। लेकिन हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अपने अमाल को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जहन्नम में तो फला फला जाएगा, तो हम तो जन्नती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए। बड़े यकीन से कहते हैं कि जन्नत में जाएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। क्या गारंटी है कि वहां जाने की? हमारे वहां जाने की कोई गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे माफ कर दे। उसकी तरफ रुजू करते रहना चाहिए। अपनी गलतियों का एतराफ करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतरीन खताकार कोई नहीं है जो अपनी गलतियों का एतराफ करे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उस गलती को भी ना एक अच्छा अच्छी कैटेगरी में रखा गया है कि वो गलती अच्छी है कि जिससे हमें कुछ सबक हासिल हो और हम अल्लाह ताला से तौबा करें। अपनी गलतियों का एतराफ करते रहना चाहिए। जो जानबूझकर किए और जो अनजाने में किए, सब गलतियों का एतराफ करना चाहिए। आयत नंबर 95। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी कभी भी, बेवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों में। और अल्लाह ताला जानने वाला है जालिमों को। जो वो कमाई कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने लिए कमा रहे हैं, जो भी वो आगे भेज रहे हैं यानी कि अमल कर रहे हैं, तो वो तमन्ना नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला जानने वाला है जालिमों को। अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। आयत नंबर 96। ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون। वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता तुम जरूर पाओगे उनको, सबसे ज्यादा हरीस लोगों में से ऊपर जिंदगी के, और लोगों में से जिन्होंने शिर्क किया। चाहता है उनमें से एक, काश वो उम्र दिया जाए, काश उसकी उम्र बढ़ा दी जाए 1000 साल। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, हालांकि नहीं वो बचाने वाले उसको अजाब से, कि वो उम्र दिया जाए। अगर उसकी उम्र ज्यादा कर दी जाए तो इसकी वजह से वो अजाब से नहीं बच सकता। बल्कि अगर वो गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो उसके अजाब में तो और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा गुनाह होंगे। और अजाब से फिर उतना ही डर होना चाहिए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह देखने वाला है साथ उसके जो वो अमल करते हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको खूब देख रहा है। इंसान को अगर लंबी उम्र मिले और वो गलत काम करे, तो भी उसकी निजात नहीं हो सकती कि वो दुनिया में बहुत दिन जी कर आया। निजात जो है वो दुनिया में जीने की वजह से नहीं मिलती, दुनिया में अच्छे काम करने से निजात मिलती है। जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। अब जिंदगी जो हमें मिली है, तो जिंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं। और यहाँ जो है लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं वो, अपने गुनाहों को, कि मतलब अगर हमारी लंबी उम्र होगी तो उसकी वजह से हमें अजाब नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अजाब जो है वो इंसान के उन अमाल की वजह से दिया जाता है। इंसान के जैसे अमाल होंगे तो वैसे ही उसके साथ बिहेवियर किया जाएगा। अगर अच्छे अमल किए हैं तो जन्नत में जाएगा, गलत अमल किए हैं तो जहन्नम में जाएगा।
लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जिंदगी लेने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि इंसान तो सोचे कि मैं तो गलत काम करता हूँ तो चलो मैं खुद को मार ही दूं, तो गलत काम करूंगा ही नहीं फिर। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, खुदकुशी। तो खुदकुशी के बारे में एक बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, कि जो इंसान खुदकुशी करता है ना, जिस तरीके से वो करता है, कि मतलब अगर कोई फांसी लगाता है तो जहन्नम, यानी कि कयामत के दिन तक वो ऐसे ही फांसी पर लटका रहेगा। अगर कोई जलकर मरता है, अपने आप को जला देता है, तो वो कयामत तक उसी तरह जलता रहेगा जब तक कि हिसाब किताब ना हो जाए। तो इंसान जिस भी तरह से खुदकुशी करता है ना, तो वो कयामत तक उसी हाल में रहेगा। قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ कह दीजिए, जो कोई है दुश्मन वास्ते जिबरील के, तो बेशक उसने नाजिल किया उसको ऊपर तेरे दिल के, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाला वास्ते उसके जो उसके पहले है, और हिदायत और खुशखबरी मोमिनों के लिए। हिदायत और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। मा काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ जो कोई है दुश्मन वास्ते अल्लाह के और उसके फरिश्तों के और उसके रसूलों के और जिब्रील अलैहिस्सलाम के, जैसा अभी पिछली आयत में बताया गया कि वो जो कोई होगा दुश्मन जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए, तो यहाँ पर जो कोई दुश्मन होगा अल्लाह के लिए और उसके फरिश्तों के लिए और उसके रसूल के लिए और जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए, यानी कि इनसे दुश्मनी रखता है, और मिकाईल अलैहिस्सलाम के, तो बेशक अल्लाह ताला दुश्मन है काफिरों के लिए। तो ऐसे लोग जो है वो काफिर हैं, और फिर उनका दुश्मन कौन है? अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला उसका दुश्मन हो जाता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। और अलबत्ता तहकीक नाजिल की हमने आपकी तरफ आयात रोशन, हमने आपकी तरफ रोशन आयतें नाजिल की। वमा यकफुरु बिहा, और नहीं कुफ्र करते इनका मगर फासिक। जो आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, उनका जो इनकार करते हैं वो सिर्फ फासिक लोग करते हैं। और फासिक कौन होते हैं? जो जमीन में फसाद करते हैं। أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ क्या भला जब कभी उन्होंने अहद किया, कोई अहद डाल दिया उसको एक गिरोह ने उनमें से, बल बल्कि अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाते। जब कभी उन्होंने अहद किया तो उसको एक गिरोह के ऊपर डाल देते, और अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो ईमान नहीं लाते थे। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब आया उनके पास एक रसूल अल्लाह ताला की तरफ से, तस्दीक करने वाला वास्ते उसके जो उनके पास है, जो उनके पास है उसकी तस्दीक करने के लिए जब एक रसूल को भेजा गया, फेंक दिया एक गिरोह ने उन लोगों में से,
जो किताब दिए गए थे। कतबल्लाहु, अल्लाह की किताब को पीछे, अल्लाह की किताब को पीछे फेंक दिया, यानी कि उस पर अमल नहीं किया। जुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। कअन्नहुम ला यअलमून, अपनी पीठों पर, गोया कि वो इल्म नहीं रखते, कि उन्हें जैसे कुछ पता ही ना हो। तो किताब को पीठ पीछे फेंकने का क्या मतलब है यहाँ पर? तो कुरान को पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने और उस पर अमल करने से ज्यादा और चीजों को अहमियत देते थे। इसका ये मतलब है कि कुरान के जो अहकाम उनको बताए गए थे उसको छोड़ दिया उन्होंने, और अपनी जिंदगी में ही मसरूफ थे, दूसरी चीजों को अहमियत देते थे। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने अमल को, मतलब कुरान की जो बातें हैं उनको अमल न करने के बजाय छोड़ दिया, यानी कि पीठ पीछे फेंक दिया। अपना जायजा लेना है हमें। क्या जायजा लेना है? कि मेरे दिन, हफ्ते, महीने का कितना वक्त कुरान फहमी में गुजरता है। हफ्ते में, महीने में हमें काउंट करना है कि हम कितना टाइम जो है वो अल्लाह के दिन के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो अल्लाह की किताब को सुनना है या उस पर अमल करना है या वटेवर, जिस तरह से भी आप कर सकते हो। दुआ अस्कार में कितना टाइम लगा रहे हो, नमाज का कितना टाइम, टोटली सारा काउंट करना है, जितना कि हम अल्लाह के दिन के लिए लगा रहे हैं किसी भी तरीके से। कुरान की तिलावत अच्छी बात, कुरान को हिफ्ज करना बड़ी सआदत की बात है, मगर सिर्फ उनसे मकसद पूरा कर नहीं नहीं होता। यानी कि सिर्फ इन चीजों से मकसद पूरा नहीं होता कि कुरान की तिलावत की जाए या अच्छी बातें की जाए, कुरान को हिफ्ज किया जाए, सिर्फ इससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। मकसद पूरा कब होता है? कुरान पर गौर व फिक्र करना। ये है वो मकसद जिसके लिए कुरान आया है। कुरान किस लिए आया है? सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हमने उसको पढ़ लिया और अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, बल्कि कुरान इसलिए आया है ताकि हम उस पर गौर व फिक्र करें। अब आप जो अब क्लास में ज्वाइन हो, तो ये हम क्या कर रहे हैं? कुरान में गौर व फिक्र कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम इसको डिटेल से समझ रहे हैं, इसका तफसीर पढ़ रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, इसको, इसका जो तर्जुमा है उसको हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम खाली अरबिक टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। अरबिक टेक्स्ट तो आप खुद भी पढ़ लोगे और आप उर्दू तर्जुमा भी खुद भी पढ़ लोगे, लेकिन जो चीज हमें सुनने से समझ में आती है ना, वो चीज हमें पढ़ने से समझ में नहीं आती। तो यही मकसद होता है इन क्लासेस को करने का। अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ वलम्मा जाअहुम, आप में से कितने लोगों को इसका मीनिंग पता है? बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगा। जैसे कहते हैं अक्सर उनमें से इल्म नहीं रखते, तो अक्सर को इल्म नहीं होता, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इल्म को जानते हैं। तो कुरान पर गौर व फिक्र क्यों करना चाहिए? ताकि अमल में ढल जाए। जब हम कुरान में गौर व फिक्र करेंगे तो वो हमारे अमल में आएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको बातें बताई जा रही है कि वो लोग फासिक होते हैं, नाफरमान होते हैं, जो बातें उनको बताई जाती है उसको पीठ के पीछे फेंक देते हैं। तो इनको सुनकर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाए, तो हमें अंधेरों से निकल जाना है और रोशनी की तरफ आ जाना है। एक दफा तर्जुमा से कुरान पढ़ लेना काफी नहीं, इसको दोहराते रहना चाहिए। तिलावत कुरान अगर लफ्जी तर्जुमे वाले कुरान से करें तो तर्जुमे की दोहराई भी साथ ही की जा सकती है। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि तिलावत ए कुरान अगर हम लफ्जी तर्जुमा यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाले कुरान के साथ करें, जो मैं अभी आपको करा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ही पहले मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बताती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझाती हूँ। तो उसके साथ जो है हमारे तर्जुमे की दोहराई भी साथ ही हो जाती है। हम्म। सफिया बिन उयैना कहते हैं कि लोगों ने अल्लाह की किताब को रेशम के गिलाफ पहनाए हैं। सफिया बिन उयैना कहते हैं कि लोगों ने अल्लाह की किताब को रेशम के गिलाफ में दाखिल कर दिया, इसको सोने और चांदी के साथ आरास्ता किया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। यही उनका किताब को पीठ पीछे फेंक देना है। यानी कि अल्लाह की किताब को वो रेशम के गिलाफ में रखते थे। रेशम के कपड़े की बहुत अहमियत थी उस टाइम पर, तो रेशम के गिलाफ में रखते थे। सोने चांदी, जो कि सोना चांदी से आरास्ता था, हो सकता है कि उस पर सोने चांदी के डिजाइन बने हुए हों या सोने चांदी के डिजाइन को उनमें कुछ धागा लगा हुआ हो। तो इस तरह से तो इस तरह करते थे वो, बजाय उस पर गौर व फिक्र या अमल करने के। नेक्स्ट।
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا اور پیچھے پڑ گئی جو پڑھتے تھے شیطان بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیاطین نے کفر کیا تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی اور جو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے بابل بابل میں ہاروت اور ماروت پر وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں سکھاتے کسی ایک کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے بے شک ہم آزمائش ہے ہم جو ہیں آزمائش ہیں تو نہ تم کفر کرو فیتعلمون تو وہ سکھاتے تھے ان دونوں سے جو وہ جدائی ڈال دیتے ساتھ اس کے درمیان شوہر کے اور اس کی بیوی کے وہ ایسا سکھاتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے جدائی ڈال دیتے تھے اور نہیں وہ نقصان دینے والے تھے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر ساتھ اللہ کے اذن کے اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا ان کو اور نہ نفع دیتا ان کو ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو نہ ان کو نقصان دیتا اور جو نہ نفع دیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا اس کو البتہ خریدے گا جو بھی اس کو خریدے گا نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور البتہ کتنا برا تھا جو انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے اپنے جانوں کو کاش وہ جانتے ہوتے تو یہاں پر جادو کرنا جادو جو ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم میں تھا اور یہی چیز آج امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہے ہماری امت میں بھی پائی جاتی ہے لوگ بہت یقین کرتے ہیں جادو کرنے کرانے پہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہ ہونا حسد ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے یعنی کہ ایمان میں نہیں ہے کہ کسی سے حسد کیا جائے رشک تو جائز ہے کہ اللہ تو نے اسے دیا ہے تو ہمیں بھی دے لیکن حسد کرنا کہ تو نے اس سے کیوں لیا اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے متقی حسد نہیں کرتا کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں نا اللہ سے ڈرتے ہیں اگر کوئی انہیں تکلیف دیتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی تکلیف دیتا ہے نا کہ اگر وہ بات کبھی یاد بھی آ جائے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے اور جب جب ہمیں وہ بات یاد آتی ہے تو ہم روتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے برا لگتا ہے برا فیل ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو متقی ہوتا ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے چاہے اسے کتنی بھی بڑی تکلیف کیوں نہ دی گئی ہو مومن مومن جو ہے نا وہ بغض نہیں رکھتا مومن بغض نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ حسد کرتا ہے وہ کسی دوسرے پر ایسی تکلیف مسلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو
जादू जो है, जादू अपना असर रखता है, लेकिन अल्लाह के इज्न से। तो यहाँ पर है कि जादू होता है, लेकिन उसी पर होगा ये जिसको अल्लाह चाहता है। हर किसी पर जादू का असर नहीं हो सकता, सिर्फ उन्हीं पर होगा जिन पर अल्लाह चाहेगा, क्योंकि अल्लाह तो जो चाहता है वो करता है, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इससे बचने के लिए फिर तरीके बताए गए हैं। बजाय उस चीज के पीछे पड़ने के, किसी चीज के पीछे पड़ने के कि किसने जादू किया, या कोई जादू ना कर दे, जादू से इतना बचाव कर लें। तो जादू से अपने बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि, तो मतलब जो जैसे अगर किसी पर जादू हो जाता है तो इंसान पता करता है कि मुल्ला मौलवियों के पास जाकर करके पूछते हैं कि किसने किया, बहुत इतने पैसे भी देते हैं उन लोगों को, किसने जादू किया, क्यों किया। तो इन चीजों में अपना वक्त बेकार ना करके क्या करना चाहिए, बल्कि उससे पहले ही अपनी हिफाजत के जो आ, हिफाजत का जो मयार है ना, हिफाजत के जो शराइतें हैं, उनको पहले ही पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जादू असर ही ना करे। और अगर हो जाए तो भी ये चीजें काम आएंगी। हिफाजत के अज़कार जो हैं वो पढ़ने चाहिए, और सुबह शाम के अज़कार पढ़ने चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और अल्लाह का जिक्र जो है एक किले की तरह होता है जो इंसान को महफूज करता है। तो अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र है कुरान। तो ये कुरान एक बचाव का बेहतरीन जरिया है। तो अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ जादू के कुछ असरात होते हैं कि इंसान को वीकनेस सी फील होती है, या और भी वटेवर बहुत से तरीके हो सकते हैं, कुछ भी इंसान को किसी भी तरह हो सकता है। तो इसमें फिर ये है कि इंसान हिफाजत की दुआएं पढ़े, और सुबह शाम के अस्कार पढ़े। सुबह के अस्कार फजर के बाद पढ़े जाते हैं, और शाम के अस्कार जो है वो असर की नमाज के बाद पढ़े जाते हैं। आयतल कुर्सी पढ़े और अल्लाह का जिक्र करे, यानी कि कुरान में जहां से चाहे पढ़ सकता है। अपने डेली रूटीन में कुरान को पढ़ते जाएं, डेली पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो ये यहाँ पर इस आयत में बताया गया है कुछ जादू के बारे में, कि पीछे पड़ गए शैतान, यानी कि उन चीजों के पीछे नहीं पड़ना हमें। हमें उन चीजों के पीछे नहीं पड़ना, बल्कि अपने बचाव के तरीकों को अख्तियार करना है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं किया था, ये तो शैतान था जो लोगों को जो है जादू की तालीम दे रहा था। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। और अगर बेशक वो ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते, अलबत्ता सवाब पाते। तो अगर वो ईमान ले आते और तकवा अख्तियार करते, अल्लाह से डरते, अल्लाह की इताअत करते, तो वो सवाब पाते। बेहतर अल्लाह के पास, जो सबसे बेहतरीन है, और अल्लाह के पास है। काश वो होते जानते, काश वो जानते होते, काश उन्हें पता होता। तो वो ला इल्म थे तो उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो पता चल रहा है ना, तो हमें क्या करना है, ये अब हमारे अपने हाथ में होता है। يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم। ए लोगों जो ईमान लाए हो, न तुम कहो हमारी रियायत कीजिए, और कहो हमारी तरफ नजर कीजिए, और सुना करो, और काफिरों के लिए अजाब है दर्दनाक। तो सहाबा कराम को मजलिस के आदाब बताए जा रहे हैं, कि यहूद जो है वो रायना का जो इस्तेमाल है वो गलत चीजों में हसद की बिना पर करते थे। तो उनसे लड़ने झगड़ने के बजाय सहाबा को दूसरे अल्फाज अदा करने का कह दिया गया। बहुत बार लोग आपको किसी चीज पर हकीर समझते हैं, यानी कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि लोग आपको किसी चीज के बारे में कमजोर समझते हैं, बुरा भला कहते हैं, तंग करते हैं। तो ऐसे में वो रास्ता बदल लेना चाहिए।
उन लोगों के साथ राब्ता कम कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि रोज उनसे झगड़ा हो। तो जब लोग हमें बुरा भला कहेंगे, या फिर हमें तंग करेंगे, हमें किसी चीज के बारे में ताने देंगे, हमें कमजोर समझेंगे, तो क्या होगा? इससे फसाद बर्पा होगा। तो हमें फसाद तो करना नहीं है, तो हमें क्या करना है? अपनी एक अलग टर्म बना लेनी है। उनसे जो है अपने रास्ते को अलग कर लेना है। बिल्कुल कतई ताल्लुक नहीं करना, क्योंकि रिश्तों को काटना नहीं बताया, लेकिन ऐसे लोगों से बचना है। किस तरह बचना है? कि उनसे झगड़ा करने के बजाय या तो खामोशी इख्तियार की जाए, या फिर उनसे जो रास्ता है वो कम कर लिया जाए, लेकिन बिल्कुल कतई ताल्लुक न किया जाए। ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. मा यवद्दुल्लज़ीना, नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से। जिन लोगों ने अहले किताब में से कुफ्र किया था, वो नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? वला मुशरिकीना, और ना मुशरिक लोग चाहते थे आई युनज़्ज़ला अलैकुम, कि नाजिल की जाए तुम पर, मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से। तो अहले किताब जो थे और जो मुशरिकीन थे, वो चाहते थे कि तुम्हारी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से कोई भलाई नाजिल न की जाए। वल्लाहु यख्तस्सु, और अल्लाह खास करता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है। उनके चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह तो उसके लिए खास हो जाता है। अल्लाह ताला की रहमत उन लोगों पर होती है जिस पर वो चाहता है। इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि कोई चाहे या ना चाहे। जैसे बहुत दफा हमारे साथ क्या होता है कि बहुत से लोग हमें कुछ भी कह देते हैं, कोई बद्दुआ दे देते हैं, तो वो हमें तब तक नहीं लग सकती। एक तो जब तक हम उसके अहल नहीं होंगे, और दूसरा जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे। तो किसी की ऐसी गलत बातों से डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी है। वल्लाहु जुल फजलिल अजीम, और अल्लाह फजल वाला है, हद से ज्यादा देने वाला है, बहुत बड़ा है। मा नसख मिन आयतिन औ नूसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मा नंसख, नहीं हम मंसूख करते। मनसूख मीन्स कैंसिल, बेकार। नहीं हम मनसूख करते कोई आयत, या हम भुला देते उसको। ना तो हम किसी आयत को कैंसिल करते हैं, मनसूख करते हैं, और ना हम उसको भुलाते हैं। नाती बेखैर मिनहा व मिसलिहा, हम ले आते हैं बेहतर उससे, या उस जैसी, उसके मानिंद। बल्कि हम तो उससे बेहतर लाते हैं, या उस जैसी लाते हैं। अलम तालम, क्या नहीं तुम जानते, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अलम तअलम, क्या नहीं तुम जानते, बेशक अल्लाह ताला, उसके लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की। क्या तुम जानते नहीं हो कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला की है, आसमान में भी और जमीन में भी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, और नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार।
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसा कि सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले। और जो कोई बदल के लेगा कुफ्र को बदले ईमान के, जो कोई कुफ्र के बदले ईमान को लेगा ना, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से। तो वो सीधे रास्ते से भटका हुआ है। बात सवालात इंसान को कुफ्र तक भी पहुंचा सकते हैं। बात सवाल जो है ना, इंसान को सवालों में ज्यादा कसरत नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बल्कि मान लेना चाहिए। क्योंकि ज्यादा सवाल करना जो है ना, वो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा सकता है। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير। चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से, काश वो फेर दे तुमको बात तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको फेर दे कुफारा काफिर, कि तुम काफिर हो जाओ। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद की वजह से उनके नफ्सों के पास, जो उनके दिलों में हसद है ना, उसकी वजह से वो ऐसी तमन्ना करते हैं कि तुम ईमान से फिरकर काफिर बन जाओ। जो वाजे हो गया, बाद इसके जो वाजे हो गया उनके लिए हक, फाफो वस्फहू, बस माफ कर दो और दरगुजर करो, यहाँ तक के ले जाए अल्लाह अपना हुक्म। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير। और कायम करो नमाज को और दो जक़ात को, और जो तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए नेकी में से, तुम पाओगे उसको अल्लाह के पास। बेशक बेशक अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। नमाज और ज़कात के बाद कोई भी नेक अमल करोगे, जाहिरी यानी जो बाहर लोगों को दिख सकता है, जो हमारे बाहर होता है जाहिरी, बातिनी जो हम अपने दिल से करते हैं, हमारे दिल को ही पता होता है। अफ़आल या अक़वाल, यानी कि हमारे करने से हो या हमारी बातों से हो, जो भी करोगे वो तुम्हारे आमाल नामे में लिखा जाएगा। मोमिन नेकियों का हरीस होता है, नेकियों में अपने से आगे जाने वाले लोगों को देखता है। यानी कि मोमिन अपने पीछे वालों को नहीं देखता। मोमिन जो होता है ना, जो असल ईमान वाला होता है, वो अपने आगे वाले लोगों को देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे बढ़कर करना है। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों को देखना है जो हमसे आगे है नेकी करने में, और हमें भी तमन्ना करनी है कि हम भी इसी तरह नेकी का काम करें। तो आज हम यही तक करेंगे, इंशाल्लाह कल हम करेंगे आयत नंबर 111 से। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔